हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब बात होती है कॉर्पोरेट एक्शंस की तो हमारे सामने जो ऑप्शंस आते हैं, जो हमारे सामने कुछ मुख्य इवेंट्स होते हैं, उनमें हम देखते हैं कि कंपनियां बराबर डिविडेंड डिक्लेयर करती रहती हैं और उस डिविडेंड डिक्लेयर करने के साथ साथ हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उन कंपनी का जो फंडामेंटल है वो कैसा है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। बेसिकली क्या है कि डिविडेंड से हमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन हम ये जान सकते हैं कि कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कंपनी अपने प्रॉफिट को बराबर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है और ऐसा करने को हम एक अच्छी प्रैक्टिस मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली डिविडेंड कौन देता है? नॉर्मली डिविडेंड अच्छी कंपनियां देती हैं, क्वालिटी कंपनियां देती हैं, क्योंकि भाई पैसा होगा, प्रॉफिट होगा, तभी आप उसमें से ही आप डिविडेंड दे पाओगे। तो आज हम उन कंपनियों के डिक्लेरेशन की बात करेंगे जो कि आपको डिविडेंड देते हुए दिखाई दे रही हैं। उन कंपनियों में बड़े बड़े नाम हैं, उनको आप देखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ कंपनियों ने बोनस भी डिक्लेयर किए हैं जिनका इंतजार सभी शेयर होल्डर्स करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाए। ऐसा करने से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है और रिटेल पार्टिसिपेशन अगर बढ़ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो शेयर है वो हो सकता है कि और भी ऊपर चलता चला जाए। तो आप इन दो खबरों पर इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन कंपनियों ने बोनस डिक्लेयर किया हुआ है और किन किन कंपनियों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी कंपनियों के डिविडेंड के एक्स डेट आने वाले हैं और कौन कौन सी कंपनियों के बोनस के एक्स डेट आने वाले हैं, ताकि आप रेडी रहें। अगर आपको इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, अगर आप अभी तक निवेशित हैं तो कोई बात नहीं, अगर निवेश करना है तो डिविडेंड और बोनस को ध्यान में रखते हुए भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन यही दो कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं होते हैं, कंपनी के बिजनेस को आपको ध्यान रखना ही होगा। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में पहला नाम है बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, जिसका की मार्केट रेट इस समय 4,505 रुपए चल रहा है। इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की है और आइए देखते हैं इनका एक्स डेट क्या है। एक्स डेट जो है वो है 30 जून 2022। डिविडेंड 25 रुपए पर शेयर घोषित किया गया है। आप देखिए कंपनी का कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है। 28 सितंबर 2021 को भी इन्होंने 90 रुपए का डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड घोषित किया था। 8 जुलाई 2021 को एनुअल जनरल मीटिंग डिविडेंड 40 रुपीज। उसी तरह से आप देखिए उसके पहले इंटरिम डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड को इन्हें घोषित करने का एक इनका जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं कि ये अपने शेयर होल्डर को बराबर जो है वो डिविडेंड देते रहते हैं। तो इस तरह की कंपनियां देखिए आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देती हैं और डिविडेंड भी कमा के देती हैं। फ्रेंड्स, अब देखिए एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एक अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी है, 1510 रुपए के भाव पे अवेलेबल है और इन्होंने क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है देखते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग डिविडेंड 7 रुपए पर शेयर, एक्स डेट 30 जून। ये ध्यान रखिए, अच्छी कंपनी है, थोड़ा वोलेटाइल होता है इसका स्टॉक। अब आप देखिए ये करते क्या है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में है। अब आप देखिए 15 जुलाई 2021 को 5 रुपए का डिविडेंड था और डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड भी इसमें मिला था 2 रुपए 50 पैसे, यानी कि 7.5 रुपए आप साल 2021 में देखते हैं। साल 2020 में आप देखते हैं 2.5 रुपए, 19 में 2.5 रुपए और 18 में 2 रुपए। तो यानी 2, उसके बाद 2.5 जा रहा है और अभी इसके पिछले वाले में आप देख रहे हैं कि 7.5 और इस साल भी 7.5 रुपए इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली इन्होंने डिविडेंड डिक्लेरेशन किया है और डिविडेंड डिक्लेरेशन करने के साथ उसमें वृद्धि भी करते गए हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। ये एक सरकारी कंपनी है। इसके रिटर्न से तो आप जरूर परेशान हुए होंगे। सरकारी कंपनियों में एक समस्या ये रहती है। अब इन्होंने क्या डिक्लेरेशन किया हुआ है इस पे आप ध्यान दीजिए। 30 जून एक्स डेट है इस डिक्लेरेशन की और इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है बोनस। फ्रेंड्स, सरकारी कंपनी है, 1:2 का बोनस इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। इस डेट को आपको याद रखना है और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो उसके पहले ही आपके पास ये शेयर होना चाहिए। डिविडेंड की जहां तक बात करें तो इंटरिम डिविडेंड 9 फरवरी 2022 को इन्होंने दिया था 4 रुपए, 5 रुपए 11 नवंबर 2021 को, 5 अगस्त 2021 को 15 रुपए का डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड 2021 23 मार्च को 3 रुपए। यानी कि आप देख सकते हैं कि बराबर डिविडेंड भी देती रहती है आईओसी। अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनियां तो नॉर्मली देती ही रहती हैं डिविडेंड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक नई चीज, नया कॉर्पोरेट एक्शन आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे
पे बोनस भी डिक्लेयर किया गया है। फ्रेंड्स, बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज ऑटो का ये लोगो देखिए, 3780 का प्राइस है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की हुई है। एक्स डेट 30 जून 2022, 140 रुपए डिविडेंड है। फ्रेंड्स, 8 जुलाई 2021 को इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग डिविडेंड 140 दिया था। पिछले साल 3 मार्च 2020 120 रुपए, उसके पहले 11 जुलाई 2019 60 रुपए, 5 जुलाई 2018 60 रुपए डिविडेंड जो 3 साल पहले होता था। अब पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि वो बढ़ा करके इन्होंने 120 रुपया कर दिया, यानी कंसिस्टेंटली इसमें बरकरार है। बजाज ऑटो नाम ही काफी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए एक कंपनी लेके आया हूं जिसके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे। 1026 मार्केट प्राइस, एक्सप्रो लिमिटेड। और इस कंपनी का काम है, फ्रेंड्स, इस कंपनी का काम है पॉलीमर में डील करना। ये कंपनी पॉलीमर में डील करती है, पॉलीमर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में डील करती है। तो ये कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है। अब एक्स डेट देखिए, अब एक्स डेट इसका देखिए 1 जुलाई है, और आप देखिए ये बोनस है 1:2। ठीक है, तो कोई भी कंपनी क्वालिटी कंपनी होगी भाई, तभी वो बोनस की डिक्लेरेशन करती है या फिर डिविडेंड की डिक्लेरेशन करती है। तो ये ध्यान रखना होगा। एनुअल जनरल मीटिंग 16 जून 2022 को हुई और वहां 2 रुपए का इन्होंने डिविडेंड भी घोषित किया हुआ था। ये ध्यान रखिए आप। तो 16 जून उसकी एक्स डेट हो चुकी है और यहां पे इन्होंने डिक्लेरेशन एक्स डेट पे यहां पे किया था 30 जुलाई। ये बाकी सारी चीजें इनके एनुअल जनरल मीटिंग की है। तो यानी अब कंपनी आपको डिविडेंड बोनस देते हुए दिखाई दे रही है। पैकिंग इंडस्ट्री, एज आई सेड, पॉलीमर पैकिंग इंडस्ट्री में ये काम कर रही है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में बजाज फिनसर्व एक और नाम है। 11,566 रुपए यहां पर आपको ये इसका प्राइस दिखाई दे रहा है। और इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने 30 जून 2022 एक्स डेट रखा हुआ है डिविडेंड के लिए 4 रुपए पर शेयर, ज्यादा नहीं है, 4 रुपए पर शेयर केवल डिविडेंड इन्होंने घोषित किया हुआ है। 8 जुलाई 2021 3 रुपए, 3 मार्च 5 रुपए। तो इस तरह से इनका जो डिविडेंड का जो आप पैटर्न देख रहे हैं वो काफी कम है। तो आप यहां ये अंदाज लगा सकते हैं कि डिविडेंड देना कंपनी के ऊपर है, कंपनी के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बोनस और डिविडेंड डिक्लेयर करना एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसका कि इंतजार शेयर होल्डर्स को रहता है, और उस हिसाब से भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स अपनी स्ट्रैटेजी तय करते हैं। लेकिन ये केवल एकमात्र स्ट्रैटेजी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी फैक्टर्स भी आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि कैपिटल एप्रिशिएशन के लिए ही हम लोग शेयर बाजार में जाते हैं, ना कि डिविडेंड के लिए। बोनस एक ऐसी चीज है जिससे कि आपका कैपिटल एप्रिशिएशन तेज गति से हो सकता है। फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, मेजर कंपनियों के कॉर्पोरेट एक्शंस हैं, वो आपको मैंने अपडेट किए, आपको पसंद आए। आपको इस वीडियो के थ्रू इन कंपनियों के बारे में राय बनाने में एक मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।